यो एनिमे फैम, क्या आप विंटर 2025 के सबसे इंसेन एनिमे सीजन के लिए तैयार हैं? कमर कस लें, क्योंकि हम एक ऐसी लाइनअप के जरिए एक ऐसी राइड पर जाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये सीजन प्योर एनिमे ऑसमनेस का एक बूफे जैसा है। हमारे पास ऐसे सीक्वल्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे, कुछ हिडन जेम्स जो आपको रुला देंगे, और नई सीरीज जो आपको एनिमे के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। चाहे आप एक हार्डकोर ओटाकू हों या एक कैजुअल व्यूअर, यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, आपके इमोशंस एक्सप्लोड होंगे और आपकी वॉच लिस्ट भर जाएगी। सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एक्शन और कैरेक्टर डेवलपमेंट के एक पावर हाउस के रूप में सामने आता है। अपने पहले सीजन की फिनोमिनल सक्सेस के बाद यह सीरीज संघ जिन्वू पर फोकस्ड अपने इंटेंस नैरेटिव के साथ ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करना जारी रखती है। एनिमे ने अपने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए फाइट सीक्वेंसेस और प्रोटैगनिस्ट के रिमार्केबल कैरेक्टर आर्क के लिए कई तारीफें हासिल की है। व्यूअर्स थ्रिलिंग एक्शन और सटीक स्टोरी टेलिंग के एक परफेक्ट ब्लेंड की उम्मीद कर सकते हैं जो एक्शन फैंटेसी जॉनर की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। जॉनर ब्लेंडिंग नैरेटिव्स के फैंस को साकामोटो डेज काफ़ी दिलचस्प लगेगा। ये सीरीज़ एक यूनिक प्रेमिस लाती है जो तारो साकामोटो को फॉलो करती है, जो एक फॉर्मर लेजेंडरी हिटमैन है जिसने अपने खतरनाक पास्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर क्लर्क के रूप में जीने के लिए बदल दिया है। इस एनिमे को जो चीज़ वास्तव में अलग बनाती है वह है एक ऐसे कैरेक्टर की खोज जो अपनी नई पीसफुल लाइफ को बचाते हुए अपनी वायलेंट हिस्ट्री से बचने की कोशिश करता है। सीरीज शानदार ढंग से एक्शन और कॉमेडी को बैलेंस करती है, व्यूअर्स को एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट के साथ पेश करती है जिसे अपने पास्ट से खतरों से निपटने के लिए वायलेंस के बजाय क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज करना चाहिए। द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2 एक बेहतरीन सीरीज बनी हुई है जो मिस्ट्री, ड्रामा और हिस्टोरिकल इंट्रीग का एक बेहतरीन ब्लेंड पेश करती है। एक इंपीरियल पैलेस में सेट ये शो इंट्रिकेट कैरेक्टर इंटरैक्शंस और एक नैरेटिव के जरिए खुद को अलग करता है जो व्यूअर्स को लगातार गेस करने पर मजबूर करता है। ह्यूमर और टेंशन का परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हुए कॉम्प्लेक्स प्लॉट लाइंस को बनाने की इसकी एबिलिटी इसे उन लोगों के लिए एक मस्ट वॉच बनाती है जो इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग को अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर एक और एक्साइटिंग सीक्वल है जो स्टोरी टेलिंग के जरिए साइंटिफिक इनोवेशन को सेलिब्रेट करता है। ये सीरीज़ हमेशा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सेसिबल और एक्साइटिंग बनाने, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक एंटरटेनिंग नैरेटिव में बदलने की अपनी एबिलिटी के लिए रिमार्केबल रही है। हालांकि इस नए सीज़न का पहला एपिसोड हल्का फुल्का लग सकता है, जिसमें सेनकू जैसे कैरेक्टर्स अपने नॉर्थ अमेरिकन रूट को सेट करने के लिए पोकर गेम में शामिल होते हैं, ये कुछ और साइंटिफिक एडवेंचर्स की ओर बढ़ने का वादा करता है। 社が未来に触られないようにして絶対に जो लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए टॉयलेट बाउंड हानाको कून का दूसरा सीजन अपनी यूनिक सुपर नेचुरल कॉमेडी की एक डिलाइटफुल कंटिन्यूएशन देता है। यह सीरीज़ अपने एनिमेशन और एंगेजिंग स्टोरी लाइन को बनाए रखती है जो हाई स्कूल की स्टूडेंट नैने और गोस्ट हानाको को फॉलो करती है, जहां वे कामों में एकेडमी में मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये कॉमेडिक एलिमेंट्स को सुपरनैचुरल इंट्रीग के साथ बखूबी ब्लेंड करता है जो एक ऐसा देखने का एक्सपीरियंस बनाता है जो एंटरटेनिंग और मिस्टीरियस दोनों है। इनके अलावा ब्लू एक्सॉर्सिस्ट, द ब्लू नाइट सागा, अननेम्ड मेमोरी सीजन 2, इशूरा सेकंड सीजन, द 100 गर्लफ्रेंड सीजन 2 और माई हैप्पी मैरिज सीजन 2 भी हैं।
सीजन के हिडन जेम्स में से ज़ेंशु एक खास इनोवेटिव सीरीज के रूप में उभरती है। यह ओरिजिनल एनिमे नात्सुको को फॉलो करता है, एक एनिमेटर जो खुद को अपने प्रिय बचपन की एनिमे की दुनिया में ले जाती है। यह एक मेटा नैरेटिव प्रस्तुत करती है जो एनिमे प्रोडक्शन के क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लोर करती है और साथ ही एक दिलचस्प आइसेकाई स्टाइल एडवेंचर भी लाती है। इस सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, लेकिन इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट का पोटेंशियल इसे देखने लायक बनाता है। हनी लेमन सोडा एक हार्ट वार्मिंग यंग एज की स्टोरी प्रेजेंट करती है जो किसी भी इंसान के साथ मैच हो सकती है जिसने पर्सनल ग्रोथ और पास्ट चैलेंजेस पर काबू पाने का एक्सपीरियंस किया है। उका इशिमोरी एक शर्मीली लड़की जो सिवियर बुलिंग का एक्सपीरियंस करने के बाद हाई स्कूल में आगे बढ़ती है, एनिमे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग एक्सप्लोरेशन ऑफर करता है। उका और उसका आउटगोइंग क्लासमेट काई म्यूरा के बीच का रिश्ता करेज और कनेक्शन ढूंढने के बारे में एक टचिंग नैरेटिव सामने लाता है। ここを通らせてほしいんだ。 ऊबल ब्लैट एक डार्क एंड इंट्रिकेट फैंटेसी सीरीज के रूप में उभरती है जो व्यूअर्स की ट्रेडिशनल हीरोइक नैरेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करने का वादा करती है। एनिमे कोइनाजेल पर बेस्ड है जो एक मिस्टीरियस यंग तलवारबाज है जिसकी प्रेजेंस ही आतंक और इंट्रीग को जन्म देती है। एक ब्लैक सोर्ड को चलाना जो वाइड स्प्रेड रूमर्स का सब्जेक्ट बन गई है। कोइनजेल एक कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसका असली नेचर मिस्ट्री में डूबा हुआ है। यह सीरीज हेरोइज्म और वेंजेंस के बीच ब्लर्ड लाइंस को एक्सप्लोर करके खुद को अलग करती है। एक ऐसा नैरेटिव पेश करती है जो सिंपल गुड वर्सेस ईविल के ड्यूअल से परे जाता है। ちょっとごめんね。お金払った? मेडलिस्ट एक पूरी तरह से अलग लेकिन बराबर कंपेलिंग नैरेटिव भी पेश करता है जो मेंटोरशिप और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोफाउंड ह्यूमन स्टोरी के जरिए फिगर स्केटिंग की दुनिया पर फोकस करती है। यह सीरीज त्सुकासा अक्यूराजी को फॉलो करती है जो एक फॉर्मर सोलो स्केटर है जिसने खुद को एक आइस डांसर बनने के लिए समर्पित कर दिया है, और इनोरी युइत्सुका एक 11 साल की लड़की जो स्केटिंग के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैशन रखती है, भले ही उसे बताया गया हो कि उसने बहुत देर से शुरुआत की है। मेडलिस्ट को जो चीज़ वास्तव में खास बनाती है वह है इसकी पोटेंशियल और परसिविरेंस की एक्सप्लोरेशन है। त्सुकासा इनोरी में अपने आप को देखता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैशन है लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसे अपने अंडर में लेकर और उसे मेडलिस्ट बनने में मदद करने का वादा करके वह अपने खुद के छोड़े हुए सपनों का सामना करता है और एक नया पर्पस पाता है। एनिमे खूबसूरती से बहुत देर हो चुकी है कि परसेप्शन को तोड़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे डिटर्मिनेशन और प्रॉपर गाइडेंस से मुश्किल ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जा सकता है। 俺が解決します。 इसेकाई क्षेत्र में हेड हंटेड टू अनदर वर्ल्ड, फ्रॉम सैलरी मैन टू बिग फोर, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड ट्रोप पर एक शानदार टेक के रूप में सामने आता है। एक टिपिकल ऑफिस वर्कर डेनोसुके उचिमुरा खुद को एक डीमन ओवरलॉर्ड द्वारा बुलाया हुआ पाता है और उसे हेवनली किंग्स में से एक के रूप में पोजीशन का ऑफर दिया जाता है। इस सीरीज को जो चीज़ यूनिक बनाती है वह एक फैंटेसी वर्ल्ड में जिंदा रहने के मैकेनिज्म के रूप में कॉरपोरेट स्किल्स का यूज़ करने का इसका क्लेवर प्रेमिस है जो वर्कप्लेस डायनामिक्स पर ह्यूमर और सोशल कमेंटरी दोनों देती है। एक और शानदार इसेकाई एंट्री पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम है जो ताकुमी इरुमा को फॉलो करती है, एक एक्सीडेंटल हीरो जो एक पैरेलल वर्ल्ड में आता है। बैटल और ग्लोरी की तलाश करने वाले ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट्स के विपरीत ताकुमी एक मंडेन क्रिएशन स्किल चुनता है। इसका ट्विस्ट, उसकी कमियां एक पावरफुल एबिलिटी बन जाती है जिससे वह होली स्वॉर्ड से लेकर उड़ने वाली शिप्स तक सब कुछ बना सकता है। यह सीरीज कम्बैट के बजाय क्राफ्टिंग और मर्चेंट गेम प्ले पर फोकस करके टिपिकल पावर फैंटेसी नैरेटिव्स को बदल देती है। お前がいつまでも倒されないから。 वर्कप्लेस फैंटेसी के रेल्म में आई मे बी अ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बट आई सोलो एनी बॉस टू क्लॉक आउट ऑन टाइम ट्रेडिशनल फैंटेसी नैरेटिव्स पर एक हिलेरियस और रिलेटेबल ट्विस्ट ऑफर करता है।
एलिना क्लोवर हर ओवरवर्क्ड एम्प्लॉय की फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है, जो एक सिंपल गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से एक सीक्रेट डंजन कॉन्करिंग हीरो में बदल जाती है। सीरीज वर्कप्लेस बर्नआउट के यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को शानदार ढंग से पकड़ती है, इसे एक फैंटास्टिकल लेंस के जरिए री इमेजिन करती है, जहां प्रोफेशनल चैलेंजेस को हल करने का मतलब वास्तव में मॉन्स्टर्स से लड़ना है। यह वर्क लाइफ बैलेंस की एक कॉमेडिक एक्सप्लोरेशन है जो इसकी फैंटेसी सेटिंग से कहीं आगे तक गूंजती है। From bureaucrat to villainess, Dad's been reincarnated. एक सिविल सर्वेंट केनाजाबुरो टोंडाबाइशी खुद का ग्रे सोमवरग्ने के रूप में पुनर्जन्म पाता है, जो एक ऑटोम गेम वर्ल्ड में ड्रिल हेयर्ड विलनेस है। ये प्रेमिस अकेले ही कॉमेडिक गोल्ड का वादा करता है, लेकिन सीरीज और भी गहराई में जाती है। ये पता लगाती है कि ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन और फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज़ की लाइफ टाइम एक टीनेज नोबल वुमन के एग्जिस्टेंस में कैसे ट्रांसलेट होती है। यह शो अडेप्टेशन का एक शानदार कैरेक्टर स्टडी बन जाता है, जो एक मैच्योर प्रोटैगनिस्ट को प्रेजेंट करके जॉनर की एक्सपेक्टेशंस को चुनौती देता है, जो अपनी नई लाइफ को शांत और ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ अपनाता है, जो ट्रेडिशनल विलनेस ट्रोप को पूरी तरह से बदल देता है। 二人とも結婚しなさい。は？ इस सीजन में कॉमेडी और रोमांस जॉनर्स बराबरी में शानदार हैं। आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास में साइटो और अकाने के साथ एनिमीज से लवर्स बनने की स्टोरी को दिखाया गया है, जो दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी शुरुआती म्यूचुअल डिसलाइक पोटेंशियली हार्टवार्मिंग और ह्यूमरस रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए स्टेज सेट करती है, जो व्यूअर्स को एंटरटेन करने का वादा करती है। おはよう。 मेडाका कुरोइवा इज इम्पर्वियस टू माई चार्म्स रोमांटिक खोज का एक डिलाइटफुल रिवर्सल प्रेजेंट करता है। स्कूल की सबसे चार्मिंग गर्ल मोना कवाई खुद को मेडाका कुरोइवा से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड पाती है, जो एक ऐसा लड़का है जो उसके ओवरवेलमिंग कैरिज्मा के बावजूद नॉर्मल रहता है। उनके इंटरैक्शंस एक हिलेरियस बिल्ली और चूहे का खेल बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल रोमांटिक एनिमे ट्रोप्स को चुनौती देती है। रोमांटिक कॉमेडी आई हैव अ क्रश एट वर्क मॉडर्न रिलेशनशिप डायनामिक्स की एक चार्मिंग स्लाइस पेश करती है। यूई मित्सुया और मासुगु तातेशी वर्कप्लेस रोमांस के डेलिकेट डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका रिश्ता प्रोफेशनल कंट्रोल और पर्सनल पैशन का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यह सीरीज एक कॉलीग के साथ प्यार में पड़ने के रोमांचक और नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस को दर्शाती है, जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रोमांटिक फीलिंग्स को नेविगेट करने के चैलेंजेस और खुशियों का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाती है। अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन को मुश्किल से मेंटेन करते हुए उनका स्ट्रगल एक ऐसा नैरेटिव बनाता है जो एक साथ ह्यूमरस और वास्तव में हार्ट वार्मिंग है। 和彦 いや、おはよう、マリー。 वेलकम टू जापान मिस एल्फ इसेकाई और स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी का एक यूनिक ब्लेंड पेश करती है। जब काजुहिरो के सपनों की दुनिया की एल्फ साथी अचानक उसकी असली जिंदगी में आ जाती है, तो ऑडियंसेस को कल्चरल डिस्कवरी, मैजिकल एनकाउंटर्स और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स की एक चार्मिंग एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती है। सीरीज कंटेम्पररी सेटिंग्स के साथ फैंटेसी एलिमेंट्स को ब्लेंड करने का वादा करती है, जो एक हार्ट वार्मिंग और एंटरटेनिंग नैरेटिव बनाती है। और यहाँ विंटर 2025 का एनिमे सीजन हो गया। हमारे पास एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी और इनके बीच की हर चीज़ है। आप किस एनिमे को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे एक कमेंट करें, लाइक बटन दबाएं और भी ज़्यादा एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खुश रहें और एनिमे देखते रहें।